वेलकम बैक। आज हमने देखा कि सीपीआई का डाटा आया और इन्फ्लेशन उसके लिए देखना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए मैंने अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप में टाइमली बताया भी था। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और ये डाटा है जो हमने बताया था, पहले ही तकरीबन 5:30 पे आना था डाटा, और हमने ये 5:11 पे जो पाकिस्तानी टाइम है, बाकी अलग अलग जो टाइम है वो मैंने इधर लिखे भी थे कि अगर तो हमारा एक्सपेक्टेशन जो थी वो 2.9% थी, अगर तो इससे कम आता है तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और उसके रीज़न भी बताए थे कि चांसेस बढ़ जाएंगे कि फेडरल रिज़र्व जो है वो रेट कट कर सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन डाउन हो रही है। और उसी के साथ ये हो सकता है कि जो कि एक सिमिलर चांसेस हैं कि यूएस डॉलर वीक हो रहा है, रिस्क एसेट की तरफ लोग आएंगे तो उसके अंदर एक अच्छा पंप आ सकता है। और दूसरा भी बताया था कि अगर हम एक्सपेक्टेशन से ऊपर चले जाते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशन 2.9 थी, हम 3 पे चले जाते हैं तो फिर मार्केट ख़राब हो सकती है। और फिर टाइमली ये हमारा डाटा आया। अगर हम इस डाटा को देखें तो हमने देखा कि जो कोर सीपीआई था वो अगर हम प्रीवियस देखें तो 0.4 था, लेकिन अब 0.2 आया, ये भी अच्छा है। मंथ ऑन मंथ देखें वो भी अच्छा था, ईयर ऑन ईयर ये भी कम हुआ। फिर अगर हम कोर सीपीआई देखें ईयर ऑन ईयर फरवरी का तो वो भी कम हुआ। तो ये चारों अच्छे इंडिकेशन से, ऑल दो ये इंडिकेशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, एक दो चीज़ें और हैं जैसे हाउसिंग पे लोन लेना वगैरह, अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ें तो वो चीज़ें थोड़ी अच्छी इंडिकेशन नहीं थी, जिसकी वजह से क्विक रैली आपको नज़र नहीं आई। लेकिन ये सारी अच्छी एक इंडिकेशंस थी जिसकी वजह से आपने देखा कि आपको मार्केट एक स्टेबल पोजीशन में, हल्का सा इसने वॉलेटिलिटी भी शो की लेकिन एक अच्छी पोजीशन थी। तो आपके लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसकी वजह से होने क्या जा रहा है, सबसे पहले तो ये वेबसाइट है, मैंने अपने डिस्कॉर्ड में शेयर भी की थी, ये आप ज़रूर देखा करें क्योंकि आप फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो फाइनेंशियल मार्केट्स में ये सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। कौन कौन से नेक्स्ट इवेंट्स है ये सब इसके अंदर मौजूद होते हैं और सब बताया जाता है। ठीक है, हम चलते हैं स्ट्रेट अवे CME फेड वॉच पे। आप यहाँ पे जाके cmegroup.com पे जाके ये चेक कर सकते हैं। इस वक्त 6 दिन और 23 घंटे बाकी हैं और FOMC की मीटिंग होने वाली है। तो उस मीटिंग के अंदर हमने जो देखना है वो देखना है रेट कट। अभी तक रेट कट के चांसेस, ये जो प्रोबेबिलिटी हो तो कम है, लेकिन ये जो डाटा है ना CPI का, ये चीज़ शो करता है कि इन्फ्लेशन है कम, और जब इन्फ्लेशन कम होती है तो फिर रेट कट की तरफ जाता है FOMC। लेकिन अगर एक चांस है, अभी तो डाटा ये इंडिकेट कर रहा है कि रेट कट होना चाहिए और रेट कट लाजमी होगा, ठीक है, डाटा ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन क्योंकि ट्रम्प की और पावेल की आपस में जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमें पता है, जिसकी वजह से उन्होंने लास्ट टाइम भी रेट कट नहीं किया, उन्होंने स्टेट में मार्केट बुलिश हो जाती। अगर तो वो रिफ्ट कंटिन्यू रहती है और वो रेट कट नहीं करता पावेल, तो होगा क्या, तो फिर मार्केट के अंदर आपको एक अच्छा, एक ख़तरनाक सा डम नज़र आएगा। और मैं चलता हूँ USD डोमिनेंस पे, डेली चार्ट पे। और आपको पता होगा, बल्कि डेली चार्ट नहीं, 4 आवर का चार्ट शायद हमने खोला हुआ था, यस। अच्छा, तो आपको पता होगा कि मैंने ये चीज़ अपने डिस्कॉर्ड के अंदर, बल्कि हमने जो कल वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने ये चीज़ शेयर भी की थी, और मैंने आपको बताया भी था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हो रहा है। फिर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी आते हैं कि यहाँ पे इसने बनाया है हायर हाई, और मैंने आपको बताया था कि RSI ने बनाया है लोअर हाई। तो ये इंडिकेशन अच्छी होती है। और अमूमन जब ये RSI 70 वाले लेवल से रिजेक्ट होता है ना, एक डाइवर्जेंस के साथ, तो स्ट्रेट अवे रिजेक्शन होती है बड़ी, और आपको अच्छा मूव नज़र आता है। दूसरी बात, आप एक और चीज़ देखें कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल नज़र आ रही है। ये ऑल दो इसकी नीचे वाली विक ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मैं इसको इंगल्फिंग कैंडल समझता हूँ। और इंगल्फिंग कैंडल जब होती है तो इसकी वजह से स्ट्रेट अवे आप नीचे की तरफ आ जाते हैं, यानी कि USD डोमिनेंस गिरती है तो एल्ट्स में पंप आ जाता। लेकिन मैंने साथ ही साथ ये भी चीज़ बताई थी कि वर्स्ट केस सिनेरियो में ये हो सकता है कि हम नीचे की तरफ ना आए, बल्कि हो ये कि थोड़ा सा नीचे आके इस चीज़ को टैप करें। इस चीज़ को टैप करना ज़रूरी है, ये लेवल मार्क कर लें। जब हम यहाँ तक आएंगे तो एल्ट्स में थोड़ा सा पंप आएगा, लेकिन उसके बाद अगर तो FOMC रेट कट नहीं करता तो आप स्ट्रेट अवे एक और हाई बनाएंगे, और उसमें मार्केट का हो जाएगा सत्यानाश, और वहाँ से फिर आप गिरेंगे, और उसको गिरने में फिर तकरीबन 1.5 से 2 महीने और लग जाएंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से आप नीचे आएंगे, आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, लेकिन आप यहीं से रिजेक्ट हो जाएंगे। मीनवाइल ये बन जाएगी बेरिश डाइवर्जेंस, इधर बनाएगा हायर हाई, और फिर कोई ये टाइम आ जाएगा तकरीबन मई का। और मई के महीने में क्या होगा, मई के महीने में इनकी अगली मीटिंग है 7 मई को, इसके बाद वाली मीटिंग है। अब होगा क्या कि अगर तो ये 19 मार्च की मीटिंग पे रेट कट नहीं करते तो क्या होने जा रहा है, तो स्ट्रेट अवे इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो 7 मई की मीटिंग में इनको लाजमी रेट कट करना पड़ेगा। इसलिए आप देखें प्रोबेबिलिटी अभी से आपको 33% के आसपास रेट कट की नज़र आ रही है, जो कि है मई की, क्योंकि मई में जाके इनके लिए जो सारा डाटा बता रहा है ये लाजमी हो जाएगा कि वो रेट कट करें, प्रेशर इतना आ जाएगा, नहीं तो इकॉनमी ख़राब होना शुरू हो जाएगी इनकी, जो कि अभी से ही हो रही है। तो 19 मार्च को अगर रेट कट होता है तो आपने बिल्कुल देखना है, और जैसे रेट कट होता है आप समझ जाएं कि अब आप जो है ऑफिशियली एल्ट सीजन के अंदर एंटर हो गए। आपको एक बहुत ज़बरदस्त पंप नज़र आएगा, जैसा पंप ट्रम्प की ट्वीट के बाद नज़र आया था। लेकिन अगर तो ऐसा नहीं होता,
अगर वो रेट कट को स्टेबल रखते हैं तो मार्केट स्टेबल रहेगी। फिर मार्केट का सारा फोकस हो जाएगा इस चीज़ पे कि वो स्पीच क्या करते हैं। अगर तो उसने स्पीच अच्छी की तो फिर हो सकता है आपको साइडवेज मूवमेंट नज़र आए थोड़े थोड़े पंप के साथ, ठीक है, और फिर मार्केट ऐसी चलती रहेगी और एक अच्छा पंप आपको लेटर ऑन नज़र आ सकता है। लेकिन अगर तो रेट कट नहीं किया और उन्होंने इंडिकेशन भी नहीं दिया कि फ्यूचर में रेट कट हम नहीं करेंगे, तो फिर आप समझ जाएं कि मामला ख़राब हो जाएंगे। मीनवाइल अगर तो इस मीटिंग में नहीं होता, मैं दोबारा कह रहा हूँ, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर इनके लिए आप समझें कि मोर देन 99% चांस हो जाएगा कि वो रेट कट करें, लाजमी हो जाएगा। तो मीनवाइल हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे और देखते रहेंगे, आपको डिस्कॉर्ड में इसके बारे में अपडेट भी मिलती रहेगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और एफओएमसी का जो मीटिंग है वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती इसकी, जो शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लॉन्ग टर्म के लिए ख़ास नहीं होती, लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंस बढ़ गई है क्योंकि इन्वेस्टर्स मार्केट में जब आएंगे जब ये रेट कट करेंगे। इस वक्त इनका जो रेट चल रहा है वो 425 से 450 ये इनका करंट टारगेट रेट है, लेकिन इसको इन्होंने रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस कर देंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, स्ट्रेट अवे मार्केट बुलिश है। नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि आप देखें यूएसडी डोमिनेंस जब यहाँ से जाएगी ना ऊपर तकरीबन 6% के पास से रिजेक्शन जोन है, तो फिर इतने में आप सोचेंगे एल्ड्स का हाल क्या होगा। एल्ड कॉइन्स का जो सत्यानाश होगा, हम कोई भी एक कॉइन खोल लेते हैं ना, अगर हम कार्डानो खोल लेते हैं तो आप ज़रा देखेंगे कार्डानो के साथ होगा क्या। ये जो आपको विक नज़र आ रही है, ये विक कहाँ है, ये विक है ऑलमोस्ट 50 सेंट्स के पास, शायद 50 सेंट्स के बाद ये विक पर फिल होने के लिए आ जाएगी नीचे। अगर तो रेट कट नहीं होता और वो इंडिकेशन भी नहीं देते, बातें ख़राब होती हैं, स्ट्रेट अवे आप नीचे आएंगे और इन विक्स को फिल करना शुरू कर देंगे। इस तरह और भी कॉइन्स होंगे। सोलाना को देख लेते हैं। सोलाना वैसे बेचारा बहुत डाउन है, इसमें बचा है क्या, ये विक तो फेल हो गई, ये विक से भी नीचे चला जाएगा, फिर ये बहुत नीचे चला जाएगा, फिर ये हाँ काफ़ी नीचे आ जाएगा। तो आपने करना ये है कि आपने अभी आप बाइंग फ़िलहाल फ्यूचर्स में बाइंग नहीं करें, फ्यूचर्स में बिल्कुल भी ट्रेड मत करें, इस वक्त वॉलेटिलिटी है, 1-2 दिन रुक जाएं। और मीनवाइल मैं तो बोलूँगा आप परफेक्ट जोन का वेट करें। हालांकि यूएसडी डोमिनेंस अभी अच्छी मूव कर रही है, लेकिन मैं उसको अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि फिर लोग फोमो करने लग जाते हैं और उसका फिर एक नुकसान होता है उनको। तो फोमो से बचें क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा आपका चला जाएगा। बाकी यूएसडी डोमिनेंस ने जो है इस लेवल तक आना है, 5.42 पे चल रहे हैं, लेकिन उसने अल्टीमेटली इस लेवल तक आना है। जैसे आप इस लेवल पे आएंगे तो आप समझ रहे एल्ट्स में एक अच्छा सा पंप नज़र आएगा, छोटा होगा लेकिन पंप नज़र आएगा। तो ये चांस तो है कि आप इसमें छोटी बहुत ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बगैर स्टॉप लॉस के मत करिएगा। और इसी के साथ एफएमसी की मीटिंग पे ज़रूर वॉच करें। अगर तो रेट कट हो जाता है तो आप समझ जाएं कि स्ट्रेट अवे हम बुलिश हैं, तो इसलिए वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है अब। इसी के साथ अगर हम फर्दर डिस्कस करें, डिस्कॉर्ड के अंदर मैंने और भी अपडेट्स दी थी यूएस, एक तो सीपीआई डेटा के साथ ही मैंने एक आपको बोनस कॉइन भी बताया, तो जाके चेक करें। और ये कॉइन बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त जोन पे, यानी कि वो जोन है जिस पे आप समझें कि काफ़ी लोग मिस कर चुके थे। हम अगर इसका चार्ट लगा लें ना जुपिटर का, इस वक्त 50 सेंट्स पे आ चुका है। वीकली चार्ट लगा लेते हैं, इसको बंद करते हैं EMA को। RSI देखें इसका 39 पे है, और ये देखें ये जब से लॉन्च हुआ था ये बहुत ही ज़बरदस्त आउट परफॉर्म करता है, लेकिन अब जो है ये काफ़ी डाउन है। अपने हाई से देंगे, ऑल तो ये कॉइन अच्छा है तो इस पर ये हमारा अप्लाई नहीं होता, लेकिन अभी भी अपने हाई से 74% डाउन है। ये बहुत अच्छा कॉइन है और ये अपने ऑर्डर ब्लॉक पे 19 Feb 2024 वाले ऑर्डर ब्लॉक पे है, और इसको यकीनन बाय करना चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए। जोन अच्छा है, नीचे आता है तो आप DCA करें, लेकिन नीचे आने के चांसेस के कम है। 43-45 वाला जो जोन है उससे नीचे आने के चांसेस कम है, लेकिन इन केस एफएमसी का डाटा ख़राब आता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो में हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करें।